अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जमात सोम के मज़मून उर्दू कवायद में लफ्ज़ के और के का इस्तेमाल पढ़ेंगे। बच्चों, हम आपको बताएंगे आज कि काफ है के और काफ बड़िए के का इस्तेमाल कब और किस तरह करना होगा। बच्चों, ये दोनों के मुख्तलिफ हैं और अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि काफ बड़िए के हमेशा ये हर्फ है, ये हर्फ कहलाता है और दो इसमों के दरमियान में आता है। काफ बड़िए के क्या है? हर्फ है और जहाँ जिस जुमले में दो इसम आ रहे हों तो इसका इस के का इस्तेमाल करेंगे। और काफ है के जो है ये हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम एक बात ख़त्म करके दूसरी बात साथ शुरू करें, यानी दो जुमलों के दरमियान में आता है। काफ है के कब आता है? जब एक जुमला ख़त्म होके साथ हम दूसरा जुमला बना रहे हों तो फिर के आता है, यानी काफ है के। और ये वाला के कब आता है? जब हम अपने इसम यानी दो इसमों के दरमियान, जहाँ दो इसम हो, जिस जुमले में दो इसम का इस्तेमाल हो वहाँ उस वक्त हर्फ के आता है। और जब दो जुमलों को आपस में मिलाया जाए, देखो जुमलों और इसमों का फ़र्क है। ये के दो इसमों के दरमियान आता है और ये के दो जुमलों के दरमियान में आता है। ठीक है बच्चों, अब हमने आपको समझाया है, देखते हैं आपको कितना समझ आया है। आए इसकी मश्क करते हैं। यहाँ इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दी हुई है। काफ बड़िए के दो इसम के दरमियान आता है, यानी कि इस के से पहले भी और इसके बाद भी इसम आएगा तो फिर हम इस के का इस्तेमाल करेंगे। ये हर्फ के है और इसके साथ दरमियान आता है और जुमले को मुकम्मल करता है। बड़ी ये वाला के जो है। फिर काफ है के की बात आ रही है तो दो जुमलों का आपस में ताल्लुक़ वाज़े करता है। समझे? यानी कि काफ बड़िए के क्या करता है? काफ है के दो जुमलों का आपस में ताल्लुक़ वाज़े करता है। किस तरह? आए अब इसकी मश्क करते हैं। खाली जगह में के और के लिखें। जुमला नंबर 1, लाइन नंबर 1, अली छुट्टी डैश वक्त बस डैश इंतज़ार में खड़ा था। अली छुट्टी के वक्त बस के इंतज़ार में खड़ा था। यहाँ जितने भी डैश हैं बच्चों, खाली जगह हैं, उन सब के अंदर के ही आएगा, किसी में बड़िए के साथ और किसी में है के साथ। अब समझकर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों? अली छुट्टी के वक्त, हमने आपको कहा था जब दो इसम आ रहे हों तो बड़िए वाला के आएगा हर्फ। ठीक है? तो अली इसम, बस भी इसम है तो बड़िए वाला के आ गया। अली छुट्टी के वक्त बस के इंतज़ार में खड़ा था। किसका इंतज़ार? यहाँ जुमला मुकम्मल हो गया बच्चों। अली छुट्टी के वक्त बस के इंतज़ार में खड़ा था। यहाँ जुमला मुकम्मल, कहते हैं ना, दो इसमों के दरमियान काफ बड़िए के आता है और जुमला मुकम्मल होता है। जुमला कहाँ मुकम्मल हुआ? था पर। तो फिर यहाँ भी काफ बड़िए के आया। अली छुट्टी के वक्त बस के इंतज़ार में खड़ा था कि इसका हम जमात और पड़ोसी अहमद अपनी गाड़ी में आया। ठीक है बच्चों? पहला जुमला यहाँ ख़त्म हो गया था पे। अब यहाँ से दूसरा जुमला शुरू हो रहा है, इसका हम जमात। तो हम अब यहाँ हे वाला काफ लगाएंगे के, क्योंकि दो जुमलों का आपस में ताल्लुक़ वाज़े हो रहा है। पहला जुमला ख़त्म हो गया कि अली बस के इंतज़ार में खड़ा था, इसका दोस्त आ गया हम जमात, ठीक है, जो उसका पड़ोसी भी था। तो यहाँ से दूसरा जुमला शुरू हो गया। पहले जुमले को दूसरे जुमले से मिलाने के लिए काफ है के वाला के आएगा। अली छुट्टी के वक्त बस के इंतज़ार में खड़ा था के, जुमला ख़त्म, इसका हम जमात, दूसरा जुमला शुरू, तो दरमियान में काफ है के आएगा। इसका हम जमात और पड़ोसी अहमद
अपनी गाड़ी में आया और अली इसके साथ गाड़ी में बैठकर घर चला गया। अब यहाँ पर फिर से काफ बढ़िए के आएगा। क्यों? ये देखें, अली और ये गाड़ी, दो इसम हो गए, इसके दरमियान में काफ बढ़िए के आ गया और बैठकर इसके घर चला गया, तो जुमला यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, आप कहेंगे कि यहाँ पर भी आपने बढ़िए लगाया है क्योंकि अली और गाड़ी दो इसम, दरमियान में बढ़िए, दो इसमों के दरमियान बढ़िए, और जहाँ दो जुमलों का आपस में ताल्लुक़ वाज़े करना हो वह काफ है के। जुमला नंबर 2, सायरा पाकिस्तान डैश शहर कराची में रहती है। पाकिस्तान के शहर कराची में रहती है सायरा। यहाँ बड़ी ये वाला आएगा कि या छोटी ये वाला? जी, बड़ी ये वाला। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और कराची दोनों इसम है, सायरा भी इसम है, पाकिस्तान और कराची दो इसमों के दरमियान बड़ी ये वाला। सायरा ने सोचा कि इस दफ़ा अपनी सहेली आयशा को कराची बुलाकर, यानी कि उसको यहाँ बुला ले। तो पहले हम इसको लिखते हैं, सायरा ने सोचा इस दफ़ा अपनी सहेली आयशा। अब के हम ये वाला के लिखेंगे, काफ़ी वाला, क्योंकि अब दो जुमलों का आपस में ताल्लुक़ बन रहा है। पहला जुमला ये था कि वो कराची शहर में रहती है, दूसरा उसने सोचा कि इस दफ़ा, अब ये जुमला दूसरे जुमले से मिल रहा है, इसका ताल्लुक़ सायरा ने सोचा कि इस दफ़ा अपनी सहेली आयशा को भी कराची बुलाकर यहाँ कराची बुला ले। तो अब उसने सोचा और दूसरा इस दफ़ा अपनी सहेली आयशा को बुलाने का सोचा, तो यहाँ के आएगा क्योंकि पहले जुमले का ताल्लुक़ दूसरे जुमले से वाज़े करने के लिए काफ है के लिखा जाएगा। अपनी सहेली आयशा को कराची बुलाकर यहाँ के साहिल समंदर की सैर कराई जाए। अब ये देखें, कराची आ गया, साहिल समंदर ये भी इसम है, कराची भी इसम है, तो बड़ी ये। क्यों? क्योंकि दो इसम है, दो इसमों के दरमियान बढ़िए वाला काफ आएगा और एक जुमले को दूसरे जुमले से ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए काफ है के लिखेंगे। ठीक है, फिर कराची बुलाकर यहाँ के साहिल समंदर की सैर कराई जाए, ये जुमला ख़त्म हो गया। तीसरे जुमले पर आइए, हम बाग में खेल रहे थे, जुमला ख़त्म हो गया। पहला जुमला कि बारिश शुरू हो गई, अब यहाँ पर जी हाँ काफ है के वाला है आएगा, काफ आएगा के। हम बाग में खेल रहे थे कि बारिश शुरू हो गई, पहला जुमला थे पर ख़त्म, बारिश शुरू हो गई ये दूसरा जुमला है, इसका ताल्लुक़ इससे जोड़ने के लिए हमें काफ है के लिखना था। हम बाग में खेल रहे थे कि बारिश शुरू हो गई, हम सब घर के डंडे वाला बड़ी ये वाला के अंदर वापस आ गए, क्योंकि यहाँ घर के अंदर वापस आ गए ये एक ही जुमला है, हम सब घर के अंदर वापस आ गए। समझे? यहाँ दूसरा जुमला डैश के बाद शुरू नहीं हो रहा बल्कि पहले ही जुमले को मुकम्मल किया जा रहा है। आगे चलिए, अहमद सड़क के किनारे जा रहा था कि बिजली कड़की और वो भाग कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। यहाँ काफ बढ़िए के आएगा क्योंकि अहमद सड़क के किनारे जा रहा था, ये जुमला ख़त्म हो गया। अब था के बाद जब दूसरा जुमला इसी के साथ शुरू हो रहा है तो यहाँ काफ है के आएगा कि बिजली कड़की और वो भाग कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। अब यहाँ काफ बढ़िए के आएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे खड़ा हो गया, यहाँ पर ये जुमला इख्तिताम को पहुँचा। खड़ा हो गया अहमद ही था, वो भी इसम ही था, और वह किसके नीचे आके खड़ा हो गया? दरख्त के नीचे। तो दरख्त भी इसम है और खड़ा होना अहमद का वो भी इसम है, अहमद लड़का है, तो यहाँ बड़ी ये वाला के आएगा। अहमद सड़क के किनारे जा रहा था कि बिजली कड़की और वो भाग कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। जी बच्चों, आज हमने बड़ी ये काफ बढ़िए के
हर्फ और काफ है के का इस्तेमाल किया। आप भी जब कभी इसके अलावा किसी अलग कॉम्प्रिहेंशन या किसी एक मौजू पर जब भी आप के और के का फ़र्क का काम करें तो हमेशा इस बात का ख़याल रखें कि बड़ी ये वाला काफ जो है वो हर्फ कहलाता है और वो दो इस्मों के दरमियान आता है। और जब काफ है के लिखना है तो एक जुमला ख़त्म होने के बाद जब दूसरे जुमले का ताल्लुक़ उससे वाज़े किया जा रहा हो तो काफ है के आएगा। काफ ये के दो जुमलों को आपस में मिलाता है और काफ बड़ी ये के तब लिखते हैं जब दो इस्म आ रहे हों और उसके बाद जुमला मुकम्मल हो। ठीक है बच्चों, ये काम पेज 65 का है। आपने सफ़ा नंबर 65 पर ये काम करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काम समझ आ गया होगा। शुक्रिया।